नगर परिषद अंतर्गत 32 घाटें सुरक्षा को लेकर सभी घाटों पर रहेगा व्यापक प्रबंध। बक्सर में बोले डीएम। बक्सर 4 नवंबर से नहाए खाए शुरू होगा। हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी का जलस्तर इस बार 60 मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद घाटों पर सिल्ट को हटाना महत्वपूर्ण चुनौती कार्य है। उक्त बातें डीएम मंसूर अग्रवाल ने शाम 4:30 बजे छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा, लोगों ने देखा कि नगर परिषद के द्वारा सफाई के लिए मजदूर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 दिनों में जमा सिल्ट को हटा लिया जाएगा। इसके अलावे जो अप्रोच रोड है, प्रमुख घाटे हैं, वहां लाइट और माइकिंग की सुविधा, बैरिकेटिंग की सुविधा की जानी है। नगर परिषद बक्सर अंतर्गत 32 घाटे हैं जो ज्यादा हैं। इन सभी घाटों पर व्यवस्था की जानी है। इसके अलावे अस्थायी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था भी की जा रही है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए अच्छी खासी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी प्रमुख घाटों एवं रास्तों में की जाएगी। इसके साथ ही सारी तैयारियां भी जिला प्रशासन की ओर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष से भी अधिक बेहतर तैयारी के साथ छठ महापर्व जिले में मनाया जाएगा। इस बार 4 नवंबर से उसकी शुरुआत होने वाली है। हम सब लोग जानते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है इस बार 60 मीटर के आसपास बक्सर जिला अंतर्गत पहुंच गया था। इसके चलते जो गाद है, जो सिल्ट है, उसको हटाना एक मुख्य चुनौती। हम लोग ने देखा कि नगर परिषद के द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूर उसके लिए डिप्लॉय कर दिए हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में जो सारा सिल्ट जमा घाटों पर हो गया है उसको हटाने का काम नगर परिषद के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अप्रोच रोड हैं, जो प्रमुख घाटे हैं, उन पे लाइटनिंग की सुविधा है, माइकिंग की सुविधा है, बैरिकेटिंग जो की जानी है। कुल 32 घाट नगर परिषद क्षेत्र में हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी सबको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अतिरिक्त अस्थायी नियंत्रण कक्ष का भी निर्माण जो प्रमुख घाटे हैं वहाँ पर किया जाएगा। विधि व्यवस्था संधारण के लिए अच्छी खासी तादाद में जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी प्रमुख घाटों और उनके बीच में जितने भी स्थल पड़ते हैं उसके बीच में किया जाएगा। इसी के साथ जो है सारी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर निगरानी उस पर रखी जा रही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हर वर्ष की तरह जिस तरीके से छठ महापर्व का त्यौहार मनाया जाता है, इस वर्ष उससे कुछ बेहतर ही मनेगा। सर, कई गंगा घाट है जहाँ आ रहा है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि 4 नवंबर से हम छठ महापर्व के एक पूरे जो 4 दिन का जो महापर्व का पूरा ड्यूरेशन रहता है उसमें हम लोग अपने आने जा रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर्ली अभी देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी बेसिकली घाट हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनमें से जो खतरनाक घाट है उनमें से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सभी खतरनाक घाट पर हम लोग अतिरिक्त बल की भी तैनाती करेंगे, वहाँ पर बैरिकेडिंग भी प्रॉपर रूप से होगी ताकि कोई भी बच्चे या फिर कोई भी वयस्क वाले कोई भी महिलाएं जो हैं वो किसी भी कारणवश जो है वो खतरनाक एरिया में नहीं जा पाएँ और उनसे उनकी लाइफ को कोई थ्रेटन नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त हम सभी घाट पे एक प्रॉपर जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ एक कैंप भी सेटअप करेंगे और एक कंट्रोल रूम सेंटर भी वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। वहाँ पर एक माइकिंग सिस्टम के लिए भी हम लोग जो हैं समन्वय बनाते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था करवाएंगे और स्थानीय जो प्रशासन है एवं इसके अलावा जो मंदिर प्रशासन है उनसे उसके लिए अनुरोध किया जाएगा। जहाँ भी घाट पर बेसिकली जहाँ ज़्यादा संख्या में महिलाएं एकत्रित होती है वहाँ पर हम लोग महिला पुलिस बल की भी तैनाती रखेंगे और जैसे संध्या अर्घ और जो मॉर्निंग अर्घ रात वाला अर्घ है उसके समय पे रात में भी पूरा उचित व्यवस्था रखते हुए वहाँ पर बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कुछ बलों की प्रतिनियुक्ति हम सादे लिबास में भी करेंगे ताकि ऐसी कुछ घटनाएं, चोरी या छिनताई जैसी जो घटनाएं होती हैं उन पर उसको रोका जा सके। इसके पूरा अगर देखा जाए तो पूरा हम लोगों ने जो एक पूरा जो प्लान बनाया है, प्लान के ध्यान में ये रखते हुए बनाया है कि जैसे जितने भी हमारे काफ़ी स्टीप घाट है जो काफ़ी इस तरह के हैं जहाँ पे कोई गिर सकता है और जिससे कि ऐसे हो सकता है समस्या उत्पन्न हो सकती है और कोई गिर जाए तो किसी की जान माल की सुरक्षा तो आहत हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग जो है वो एक बेसिकली पूरा रूट लाइनिंग इस तरह से करेंगे ताकि क्या है कि पब्लिक कम संख्या में ऐसे घाटों पे जाए और अन्य उनके पास में जो उनके पास एक उपाय हो जाने के लिए। कुछ एरिया जो है वो प्रतिबंधित भी रहेंगे, उसको भी हम चिन्हित कर दिए जाएंगे। हमने निर्देश भी दिया है एसएचओ टाउन को भी और डीएसपी टाउन बक्सर को भी कि वो ऐसे सभी एरिया को आइडेंटिफाई कर ले जहाँ पर कि हमें बोर्ड लगाने हैं और जब प्रतिनियुक्ति स्थल भी हो गए वहाँ पर भी हम एक पहचान चिन्ह के हिसाब से एक बोर्ड लगाएंगे ताकि हमारी जो फोर्स भी है उनको भी सहूलियत हो अपना जो इस प्रतिनियुक्ति स्थल है उसको आइडेंटिफाई करने में।
इन सभी चीज़ों को हम बेसिकली अभी से अवलोकन कर रहे हैं और अभी हमारे पास एक ऐसे पर्याप्त समय है, 10-12 दिन अभी भी हमारे पास है, इसमें हम उसमें कार्य कर सकते हैं। सर इस सब